हृदय में भगवान विद्यमान है, सबका हृदय में, मेरा हृदय में और आप सभी का हृदय में। ये संसार में जो कुछ देखता है सबका अंदर में भगवान का एक शक्ति है, जिसको विज्ञान बोलता है एनर्जी, आध्यात्मिक बोलता है कृपा, स्वरूप। ये संसार में सब स्वरूप का अंदर में शक्ति स्वरूप में जो भगवान का शक्ति, भगवान का स्वरूप विद्यमान, मैं सबको नमन कर रहा हूं। और आज जो विश्व में जो कुछ अशांति चलता है, युद्ध चलता है, इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु जी आप कृपा करिए, ये दुश्मन आदमी का दिमाग में किस प्रकार प्यार भावना, शांति भावना पैदा होगा, इसीलिए आप थोड़ा कृपा करिए। हमारा मुक्ति मोक्ष निर्वाण कुछ जरूरत नहीं, मैं नरक को जाएंगे किंतु हमारा विश्व शांति में रहेंगे। विश्व शांति को दर्शन करके मैं ये विश्व से जाऊंगा, यही हमारा विनम्र प्रार्थना है। हमारा शास्त्र में आप सब जानते हैं, सनातन धर्म का शास्त्र में जो शुल्क सब ब्राह्मण पंडित साधु संत लोग को बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। इससे बड़ा महामंत्र कुछ नहीं है। आप नाम करेंगे, कीर्तन करेंगे, गाना बोलेंगे, ये सब हो गए, किंतु ऐसा महामंत्र, महान मंत्र किसी शास्त्र में भी नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हिंदू भवन्तु सुखिनः ये बात लिखा नहीं है। भारत भवन्तु सुखिनः ये बात तो लिखा नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः ये मानव भी नहीं है। मानव हो, चिड़िया हो, शेर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, पेड़ हो, जंगल हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। भारत से अमेरिका, जापान, चीन सब शांति में रहेंगे। ये हमारा जो ऋषि संत महात्मा आज भी है, उसी दिन भी थे, ये सब बोल के चल गए, सर्वे भवन्तु सुखी। फिर हमारा मुक्ति के लिए, हमारा जीवन में शांति के लिए ये सब नाम चलता है। भागवत कथा, गीता कथा, रामायण कथा, रामचरित्र मानस का कथा, ये सब चलता है, किंतु पृथ्वी शांति के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः। इससे बड़ा महामंत्र कुछ नहीं है।
ये हमारा शांति के लिए, हमारा मुक्ति के लिए। कली युग में, ये कली जो युग नहीं है, ये विज्ञान का जो युग है, ये विज्ञान युग में जो मंत्र हमको यही वृंदावन 84 क्रोश वृंदावन में जमुना नदी का तट पर देवर्षि नारद जो मंत्र दिए थे, अब तो देवर्षि नारद कहां पर है हमको मालूम है, किंतु हमारा मकान में जो बुजुर्ग आदमी है, ये हमारा लिए नारद है। जो पत्रकार है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पेपर मीडिया, ये हमारा लिए नारद ही। जो नाम करने वाला है, ये हमारा लिए नारद है। और पुराण में जो वर्णित नारद, ये अलग बात है, ये अब नहीं है। अब है, हमको नहीं दिखा। ये नारद कौन सा मंत्र दिए थे? श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ, श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ, श्री कृष्ण गोविंद हरे हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ श्री कृष्ण एक शब्द काल में बोलू रहा, सुदामा, सुमति। हमारा देश का नाम है भारत। ये सब ही दीक्षा है, हमारा लिए दीक्षा है। भाग क्या है? भाव। दूसरा अर्थ क्या है? ज्ञान। परिवार में हो, सत्संग में हो, बाजार में हो, भाव नहीं रहेगा तो भगवान नहीं मिलता। भाव, पति पत्नी, पिता पुत्र पौत्र, बेटा बेटी, भाई बहन, आपस में भाव नहीं रहेंगे, भावग्राही कैसे मिलेंगे? हमारा राष्ट्र, कितना राष्ट्र पृथ्वी में है? यदि राष्ट्र राष्ट्र के बीच में भाव नहीं रहेंगे और युद्ध होंगे। इसीलिए भाव ही भगवान। र क्या है? रश्मि। किसका रश्मि? सूरज का रश्मि, चंद्रमा का रश्मि।
ये दोनों को लेकर पृथ्वी चलता है। तो क्या है? तत्व, सबका सारांश, जिस्ट ऑफ आइडियोलॉजी। जो आदमी तत्व को नहीं जानते हैं, सिर्फ बकबक करता है, ये बकबक में कुछ फायदा नहीं होगा। ये थोड़ा फायदा हो सकता, ज्यादा नहीं होगा। भारत, यदि आपका घर में बैठकर भारत 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 ये शब्द को आप जप करेंगे, ये भी एक दीक्षा हो जाए। भारत। इसी प्रकार श्री कृष्ण, श्री हमारा नाम का मूल में श्री, आपका जितना आदमी, सब आदमी का मूल में श्री। श्री क्या है? शब्द, शब्द, ईश्वर, रस। हमारा गीता या भागवत को बोलता है श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता। हम कीर्तन करता है श्रीमद् 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 जितना सृष्टि में जितना शब्द है, जितना लैंग्वेज है, भाषा है, हिंदी, इंग्रजी, तेलुगु, तमिली, कन्नड़, जित इंग्रजी सब भाषा है। सब भाषा का अंदर में एक शब्द सबसे महान है, ओ। गीता में लिखा है ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् जब प्रयाति तेजन दे सजाति परमा। ओ श्रीमद् भगवत गीता में ओम साथ में और दो शब्द मंत्र दीक्षा का स्वरूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले थे। क्या? ओ तत् सत, ओम तत् सत, ओम तत् सत। इसका अर्थ क्या है? ईश्वर एक, ईश्वर, गॉड इज वन, ईश्वर एक। किंतु तत्, तत् क्या है? जो शक्ति हर पल में जन्म से मृत्यु तक जो है,
ये इसका नाम है तौत। तौत का चक्र है हृदय आत्मा। ओम तत् सत, जो मंगलमय है, जो कुछ क्या है सब मंगल के लिए क्या है। ओम तत् सत, ये गीता का दीक्षा है। इसी प्रकार दीक्षा है श्री शब्द ओंकार। ओंकार का अर्थ क्या है? हमारा जन्म, हमारा कर्म, हमारा अनुभव, ये ओम। जन्म, कर्म, अनुभव, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इसका नाम है ओम। मैं जन्म हुआ था, अब है, और कुछ दिन रहेंगे, ये हो गया ओम। इसी प्रकार श्री शब्द, इसी शब्द में प्यार का शब्द है, दुश्मन का भी शब्द है। माँ, पिताजी और माताजी बेटा को भी, बेटी को जो पुकारता है आओ आओ, एक शब्द है। वो दुश्मन बोलता है हे आओ, एक शब्द है। लेकिन मीठा का शब्द है, प्यार का शब्द, ममता का शब्द, श्री। ई क्या है? ईश्वर। ईश्वर कौन है? गीता में लिखा है ईश्वर सर्वभूताना हृदय सर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सर्वभूतानां, माने हर भूत में ईश्वर है, किंतु हम कहाँ किसी को हम चिंतन करेगा? जीवन का अंदर में जो हृदय है, ये हृदय को चिंतन करो। हृदय में मैं हूं ईश्वर। और एक ईश्वर कौन है? पिताजी, माताजी। और एक ईश्वर कौन है? शिक्षक, टीचर, डॉक्टर, सोल्जर, एडमिनिस्ट्रेटर, ये सब ईश्वर का स्वरूप है, करप्शन नहीं। और ईश्वर कौन है? गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु
गुरु ही ब्रह्मा, ब्रह्मा के मां, माताजी। गुरु विष्णु, ये कौन है? पिताजी। गुरुदेव महेश्वर, टीचर, डॉक्टर, एडमिनिस्ट्रेटर, ये सब महेश्वर। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, ये कौन है? हमारा सदगुरु, जो हमको सतनाम देता है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म। और श्री अक्षर में स ई र क्या है? रसह मप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य प्रणव। ये पृथ्वी चलता है, सूरज, सूरज के लिए। सूरज नहीं है तो पृथ्वी नहीं है। वो धर्म आज हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, कितना धर्म हो गया। अब जो आज सूरज चिंता करेंगे, मैं नहीं रहूंगा, ज्यादा दिन हो गया पृथ्वी में है, आज हम नहीं रहेंगे, सब धर्म डूब जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। लेकिन सूरज को नमन करो, चंद्रमा को नमन करो, पृथ्वी को नमन करो, सागर को नमन करो, आग को नमन करो, पवन को, हवा को नमन करो। ये ही वास्तव सनातन धर्म, सब धर्म का मूल तत्व है। सूरज, चंद्रमा। इसीलिए गीता में एक महान श्लोक है, 11 अध्याय में लिखा है, वायु दुख में, विषाद में, तूफान में, बाढ़ में, इसी मंत्र को पढ़ के भगवान को नमन करो, चिंतन करो। वायुर्जम अग्नि वरुण सदा। अतः श्री चल गया। कृष्ण, कृष्ण कौन है? ओ एक दिन व्यास जी, एक व्यास भगवान, जिसको हमारा लिखा है व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपा विष्णुम्बे नमो वैरम्य विदेय वासिष्ठाय। ये व्यास जी जो अष्टादश पुराण लिखे थे, ये बहुत माने मौन, माने इतना विषाद हो गया था, चिंता माने दुख में बैठे थे। ये नारद पहुंच गए, कुछ समय खड़ा होकर देखते थे,
ये व्यास जी इतना दुख में कौन है? वो पूछे थे, व्यास जी आपका मन में इतना विषाद किस लिए? व्यास जी चुप रहकर थोड़ी समय का बाद में बोले थे, नारद जी मुझे मालूम नहीं है किसीलिए हमारा मन में इतना दुख होता है। हमको कुछ अच्छा नहीं लगता है, ये संसार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसी समय में देवर्षि नारद पहुंचे थे। तुम वेद, वेदांत, गीता, उपनिषद सब लिखा है, सब पुराण लिखा है, लेकिन लीला भगवान कृष्ण का बारे में सब कुछ लिखता है, गीता लिखा है, किंतु तुम कृष्ण का लीला बारे में कुछ नहीं लिखता है। लिखो। कृष्ण लीला, ये वृंदावन कृष्ण भगवान कृष्ण का लीला भूमि। जा कृष्ण रस प्रमोद मधुरा सा माधुरी माधुरी। और रसगुल्ला बहुत मीठा है, फिर और भी क्या मीठा है, खीरी बहुत मीठा है, लेकिन कृष्ण रस से कौन सा बात मीठा नहीं हो सकता। देखो कृष्ण रस, तुम श्रीमद् भगवत गीता लिखा है, देखो भागवत, भागवत सचीदा नंद रूपाय विश्वोत्या तापत्रयो गीता आप पढ़ेंगे, समझेंगे और करेंगे, आचरण में करेंगे, मुक्ति पाएंगे। लेकिन भागवत ऐसा शास्त्र है, आप श्रवण करेंगे, आनंद में श्रवण करेंगे, मुक्ति पाएंगे। हमारा उड़िया में एक पंक्ति है, ये भागवत धर्म कथा भागवत कथा को जो श्रवण करेंगे ये जरूर मुक्ति पाएंगे। राजा परीक्षित भागवत कथा को श्रवण करके करके संसार से विदाई लिए थे। हम सब परीक्षित है, हम सब परीक्षित है। परीक्षित परमात्मा द्वारा जो रखित, जो जिंदा है,
सब परीक्षित है। सुखदेव परीक्षित को भागवत श्रवण के। सुखदेव कौन है? शुभ कथा, आनंद का कथा। अब यहां पर क्या चलता है? आनंद का कथा। ये बाबा बोलिया है, अमुक है, सबक है, ये बात नहीं। भगवान कृष्ण का कथा, शुभ कथा। परीक्षित 7 दिन का अंदर में सर्पदंशन में गुजर गए थे। हम सब 7 दिन का बीच में सर्प हमको दंशन, सांप हमको दंशन करेंगे, हम मरेंगे। आप भाव सोचेंगे क्या हम इतना इतना क्या बात है, है? आप सब मन में सोचेंगे क्या बात है, हम 7 दिन का बीच में सांप दंशन में हम मरेगा, इसलिए हम भागवत कथा श्रवण करने के लिए आया था। ये क्या बात है? अब देखिए, आज हमारा ये भागवत सत्संग में हर दिन बहुत नया नया बाबा जी ब्रजवासी भक्त लोग सब आकर सुनता है आनंद में। आज हमारा एक महान अतिथि हमारा पास में है, उत्तराखंड प्रदेश का जो सचिवालय प्रशासन सैनिक कल्याण का आदमी श्रीयुक्त दीपेंद्र चौधरी। दीपेंद्र ये कम्बर बात नहीं है, ये हिंदू का बात, सनातनी का बात। दीपं ज्योति परं ब्रह्म, दीपं ज्योति जनार्दन, दीपं ज्योति हरते पाप संध्यादि नमस्तुते। आप सिनेमा स्टार का नाम देंगे, क्रिकेट प्लेयर का नाम देंगे, ये माने अब नया युग में। लेकिन अजामिल भागवत के में जो अजामिल उपाख्यान, ये बेटा का नाम दिए थे क्या? नारायण। ये मरने का टाइम में नारायण को बहुत प्यार किया था, छोटा लड़का। ये बोला था नारायण नारायण, और याद आ गया नारायण 4 भुजिया होकर
वो अजामिल का सामना में खड़ा है। ये अजामिल इसको देखकर सोचा था, ओहो, इस रूप को, इस स्वरूप को हम देखा था, बीच में भूल गया था। आज हमारा सौभाग्य है, हमारा भगवान नारायण एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा, एक हाथ में पद्म। ये क्या है? शंख क्या है? सत्य संकल्प का प्रतीक शंख है। चक्र क्या है? ये उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, उड़ीसा हो, बंगाल, एक चक्र, कर्म का चक्र। गदा क्या है? शासन। शासन नहीं रहेगा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाए। पद्म क्या है? ज्ञान। ये शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करके नारायण आविर्भाव हुए थे। इसी नाम में आज हमारा दीपेंद्र चौधरी ये बलिया को देखने के लिए, वृंदावन को घूमने के लिए, थोड़ा सत्संग को श्रवण करने के लिए 400 किलोमीटर गाड़ी में आ गए। और उनका आप देखिए, धर्मपत्नी मोनिका चौधरी है। मोनिका चौधरी है जो मुनिका चौधरी है, जो मुनि कन्या। मुनि कौन है? गीता में लिखा है, दुखे शुद्ध विघ्न, सुखे सुविगत, आप जानते हैं जो हिमालय में तपस्या करेंगे वो मुनि हो जाएगा। ना ना, अपना घर में बैठ कर भी आप मुनि हो सकता। सज्जन, नाम को लेकर, नाम को सार्थक करो। आपको जो नाम पिताजी, माताजी, ब्राह्मण, वैष्णव दिए थे, ये नाम को सफल करो, सार्थक करो। अच्छा बेटा, अच्छा बेटी को तैयार करके ये संसार छोड़ के चले जाओ। यही हमारा एक अच्छा बेटा, अच्छा बेटी हम देंगे तो यही हमारा भगवान का पैर में श्रेष्ठ पुष्पार्घ्य। इसी प्रकार हमारा साथ में बाबा जी गोपाल दास, सुंदर नाम, सुंदर भाव, उड़ीसा का आदमी होकर भी वृंदावन को प्यार किया है। उनका गुरु सदगुरु है, फिर भी बलिया को वो सदगुरु स्वरूप में चिंतन किया है। हम शुभेच्छा दे रहा हूं श्रीयुक्त भरत चंद्र स्वामी। ये भरत नाम को लेकर तो ये मिसी देश का नाम भारत हो गया। एक भरत भागवत में वर्णित है, जड़ भरत, आत्मज्ञान जो दिए थे राधा रहुगण को,
एक भरत राम का भाया भरत। ये सब भरत को ने, ये भरत नाम को लेकर इसी देश का नाम भारत हो गया। लेकिन भरत जैसा राजा थे, इसी प्रकार राजा मिलना बहुत कष्ट है। आप देखिए श्री कृष्ण श्री कृष्ण कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब तो सब आदमी भगवान हो गए। ना ना, ये सब भगवान नहीं होता। भगवान, ये चारों अक्षर में चार तत्व है। गोविंद क्या है? जो विपर्जय में, प्राकृतिक विपर्जय में, विपद में आदमी को मदद क्या है, ये गोविंद का कृपा प्राप्त होगा। परसों दिन हम बोला था भगवान कृष्ण को गोविंद सर्टिफिकेट मिल गया। किसी समय में गोवर्धन को धारण करके गोपी गोपाल को ब्रज वासी को जो रक्षा किए थे, इसीलिए ये सब बोले थे गोविंद। हे कृष्ण, तुम हमारा लिए गोविंद। आदि शंकराचार्य ये नाम में एक धुन कीर्तन किए हैं क्या? भज गोविंदम 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 भज मुरामते, भज गोविंदम गोविंदम भज मुरामते, भज गोविंदम 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 भज मुरामते, भज गोविंदम 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 भज मुरामते, 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 भज गोविंदम हरे गोविंदम 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 गोविंदम भज मुरामते। जगत गुरु शंकराचार्य को पंडित आदमी को बोले थे, ओ पंडित आदमी, तुम क्या क्या बोलता है? ये बोलते थे मैं व्याकरण बोलते। ये व्याकरण का कौन सा सूत्र को तुम कंठस्थ क्या है? डुंग क्रुंग। हमको भी मालूम नहीं है डुंग क्रुंग क्या है।
डूंग क्रुंग सूत्र तुम कंठस्थ बोलो। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम गोविंद गोविंद नाम को भजन करो। डूंग कुंग ये व्याकरण को बोल के क्या होगा? गोविंद गोविंद नाम को स्मरण करो, भजन करो, भाव में भजन करो। आपका गति बदल जाएगा। गति भा गौ क्या है? गति। गीता में स्पष्ट बोल दिया, गति भरता प्रभु साकी निवास शरणम। तुम यहां पर बैठकर क्या सोचता है? तुम्हारा मन कहां पर है? इसी प्रकार भाव को भगवान जानते हैं। आदमी यहां पर बैठे हैं, लेकिन वहां मन कोलकाता में है। मन अब दारू का पास में है। वृंदावन में हम नहीं देखता था दारू का दुकान, आज वृंदावन में दारू दुकान बढ़ गया। हम पत्र लिखेंगे, हमारा चीफ मिनिस्टर को हम पत्र लिखेंगे। एक पत्र लिखा था, 2 बार लिखा था। वृंदावन में आज वन नहीं है, पेड़ नहीं है, वो मंदिर बिल्डिंग हो गया। हमको एक जमीन दीजिए, हम जमीन में वृंदावन में जो पेड़ था इसी प्रकार पेड़ हम लगाएगा। पेड़ नहीं रहेगा तो अम्लजान ऑक्सीजन डॉक्टर खाना मेडिकल में मिलेंगे, मेडिकल में अब और नहीं मिलेगा। पेड़ नहीं है, अम्लजान को कहां से आएगा? पेड़ लगाओ, वृंदावन निर्माण करो। और भारतवर्ष में बहुत मंदिर हो गया। अब जंगल जरूरत है, पेड़ जरूरत है। ये भूमि तो राधा कृष्ण का भूमि है, गोपी कृष्ण का भूमि है। और सब मंदिर में राधा कृष्ण का मूर्त है। इतना राधा कृष्ण क्या करेंगे? राधा कृष्ण, अच्छा ठीक है। गति भरता प्रभु साकी निवास शरणम। दो दोस्त मिलजुल के सत्संग को गए थे। ये रास्ता जाने का टाइम में रास्ता में एक दोस्त का मन में आ गया, हम आज सत्संग नहीं जाएंगे।
ये क्यों? और 4-5 दिन गया, आज नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हम वेश्यावाड़ी को जाए। ये जितना समझे आओ, अरे सत्संग में बैठ, नहीं, मेरा मन आज वेश्यावाड़ी, ये वेश्यावाड़ी को गया, ये सत्संग में बैठ कर दोस्त का कथा को माने उनका बात को स्मरण किया। हमारा दोस्त अब वेश्यालय में क्या क्या करे, क्या क्या करता है, ये चिंतन क्या है। लेकिन वेश्यासक्त में जो दोस्त था, वो वेश्यालय में रह कर भी वो चिंतन किया था, हमारा दोस्त सत्संग में बैठकर क्या क्या करता है। एक दिन समय आ गया, सब जीवन के लिए आएगा, उनका जीवन के लिए क्या, दोनों जाने का समय में ये साप दंशन में 2 दोस्त गुजर गया। विष्णुलोक है और जमलोक में आए। जो सत्संग में बैठा था, इसको जमदूत बोले थे हम हमारा साथ में जाएंगे। जो वेश्यालय में था, ये वेश्यालय, तुम हमारा विष्णु लोक को जाए। ये बोलते थे सत्संग में, जो आदमी बैठे थे बोलते थे, ये क्या बात है, ये करप्शन पृथ्वी में सब माने ये हो गया, व्यापक हो गया, सब स्थान में करप्शन चलता है। केवल स्लोगन देता है, दुर्नीति हटाओ, दुर्नीति हटाओ। ये रावण पड़ी करता है। हमारा आश्रम में, हमारा नहीं आपका आश्रम, ये भारतवर्ष का एक छोटा आश्रम उड़ीसा, ये आश्रम में रावण को पड़ी नहीं होता है, दुर्नीति पड़ी होता है, करप्शन, राक्षस ही करप्शन। रावण बहुत अच्छा आदमी थे, कुंभकर्ण बहुत अच्छा आदमी थे। हम ओडिशा में रामचरितमानस बोलने के लिए जो हमको निमंत्रण करने के लिए आए, हम बोल रहे हैं हम तो रामचरितमानस के बारे में कुछ नहीं बोले, हम बोलेंगे रावण चरित मानस। ये आश्चर्य होकर बोले, गुरुजी रावण चरित मानस क्या है? मैं लिखता हूं, पहले सुनो, उनका बाद हमको बोलेंगे। ये रावण चरित मानस में राम कथा ही बोलता है, कि सुनता है रावण चरित मानस। रावण इतना बड़ा राक्षस नहीं था। आज ये संसार में बहुत रावण से बहुत बड़ा राक्षस वो सब स्थान में घूमता है। दारू पी के चिकन मटन खा के वो घूमता है, बंदूक लेकर घूमता है। किसको मारेगा, किसको तारेगा? तारेगा तो नहीं, मारेगा। सज्जन ये बात क्यों बोलता है? ये हमारा समाज का बात है। ये सत्संग का आदमी बोला था, ये संसार में सब दुर्नीति करप्शन हो गया। आपका वैकुंठ में, ये भी वैकुंठ में भी दुर्नीति चलता है। नहीं ना, वैकुंठ में दुर्नीति कब नहीं है?
न मैं सत्संग में बैठा। सुनो बेटा, तुम सत्संग में बैठ कर मन में क्या सोचा था? सत्संग कीर्तन को श्रवण किया था? नहीं। भागवत सुना था? नहीं। हाँ, थोड़ा थोड़ा था। क्या सुना? ये वेश्यालय में हमारा जो दोस्त था, ये वेश्यालय में क्या क्या करता है इसको हम मन में सोचा था। इसीलिए तुम नरक को जाएगा। ये वेश्यालय में रहकर वैकुंठ का बात बोला था, चिंतन किया था, इसीलिए यो वैकुंठ को जा। भागवत में कितना सुंदर श्लोक है। भगवान स्वयं भगवान उद्धव को बोले थे, नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिना मदभक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि। अब सब याद रखिए, भगवान अब मंदिर में नहीं है, ये 84 कोस वृंदावन में है। फिर जागृत है यहाँ पर, इसी स्थान में, इसी मकान में ये भगवान घूमता है। वो हम सब नहीं सोता है, थोड़ा थोड़ा सुनता है। वो भगवान बिल्कुल, भगवान बिल्कुल ये बात को सुनता है। हमारा कीर्तन होता है, हमारा लिए भंडारा होगा, कीर्तन चलता है, भागवत पठन। हमारा ब्राह्मण आदमी प्रताप और दोस्त क्या है, यहां पर भगवान है, भगवान है। अरे भगवान यहां पर नहीं आएंगे तो भगवान के लिए कोर्ट कचहरी कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से नहीं है कुछ। भगवान का नाम में इतला देंगे, क्यों तुम यहाँ पर नहीं है? तुम भागवत में बोलता है और गीता में बोलता है, जे जथावा यही हिमालयर साधक शिवानंद, ये जो उत्तराखंड में राजधानी क्या, देहरादून में वो देहत्याग किए थे शिवानंद जी का शिष्य चिदानंद महाराज। शिवानंद महाराज ऋषिकेश में उनका समाधि है, किंतु चिदानंद जी बोले थे, मेरा समाधि होगा तो मेरा गुरु का समाधि को और कौन नमन नहीं करेंगे। इसलिए देहत्याग का पूर्व, देहत्याग का पहले बोल दिए थे, मैं जब शरीर को त्याग करेंगे विद इन 50 मिनट्स, 15 मिनट का बीच में हमारा शरीर को गंगा में फेंक देगा। देखिए सज्जन, हम सब गुरु क्या है, इतना बड़ा गुरु, इतना गुरु भक्त कौन है? चिदानंद महाराज का हजार हजार शिष्य उड़ीसा में है,
सब स्थान में। किंतु देहरादून में उन्हीं का आश्रम में जब शरीर त्याग किए थे, ये 15 मिनट का बीच में इसी शरीर को गंगा में फेंक दिया। जय गुरु, जय गुरु, जय जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, शिवानंद जोगी शिवानंद हिमालय साधक एक नाम पंक्ति बोले थे क्या? जिसी देश में जिसी भेष जिसी हाल में रहो, राधा रमन भेष जिसी हाल में राधा रमन चिदानंद महाराज भागवत प्रवचन दिए थे शिवानंद के बारे में। एक डीएसपी एसपी हो सकता है, ये कहां से गया था? एक आदमी मर्डर हो गया था, गया था इंक्वायरी में गया था, वो आकर थोड़ा चिदानंद महाराज को देखे थे। ये चिदानंद महाराज को देखकर उनका प्रवचन को सुनकर बोले थे, मैं चिदानंद महाराज तो ये हमारा गुरु है, इससे हम दीक्षा लेंगे। क्यों क्या करेंगे हम मुर्दा ये करने के लिए गया था, हम क्या शिष्य हो सकता? इसी समय में चिदानंद बोले थे क्या? जिसी देश में जिसी भेष में जिसी हाल में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन हाल में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन। और एक पंक्ति बोले थे, जिसी ग्राम में जिसी धाम जिसी राम में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन रहो। जिसी राम में जिसी धाम में जिसी राम में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन रहो। ये एसपी महोदय चिदानंद का पास में जाकर बोले थे, गुरुजी हमको मुक्ति दीजिए प्रभु, हमारा भूल हो गया। हम मन में सोचा था हम मकान को जाएगा,
माने नहाएगा, नया वस्त्र पहन के हम आएगा, आप हमको दीक्षा देंगे। किंतु आपका वाणी था, जिसी देश में, जिसी भेष में, जिसी हाल में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन। मैं बद्रीनाथ गया था, बद्रीनाथ दर्शन को गया था। हमारा भेग गुरु का फोटो चित्र नहीं है यहाँ पर। ये लक्ष्मण झूला में हमारा गुरुदेव जे ठाकुर निगमानंद और बाया बाबा का स्वरूप में मुझे